हमारे समूह सखी चैनल में। आज की वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत 4 प्रकार की बड़ी नई नौकरियां। तो 4 प्रकार की बड़ी नई नौकरियां इस समय यानी 2025 में निकली हुई है। इसका आवेदन लिया जा रहा है सभी ब्लॉकों में। तो सभी ब्लॉकों में आवेदन लिया जा रहा है। यह नौकरी जो है सरकारी आदेशानुसार निकल कर आई हुई है। स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत ही महिलाओं को, पढ़ी लिखी महिलाओं को यह नौकरियां प्रदान करने के बारे में आदेश निर्देश भी दिया गया है। तो कौन कौन सी नौकरी निकल कर आई है और साथ ही इस नौकरी में आवेदन आपको कैसे करना होगा, आवेदन करने हेतु योग्यता पात्रता क्या लगेगी, इन सखियों का कार्य क्या होगा, आवेदन आपको कहां से करना होगा, साथ ही आवेदन करने हेतु आयु सीमा आपकी क्या लगेगी, मानदेय कितना मिलेगा, किस हिसाब से मिलेगा, इससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी विधिपूर्वक आपको बताएंगे। तो आज की यह वीडियो आप सबके लिए दीदी भैया बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आगे वीडियो शुरू करते हैं। आपको बताते हैं कि स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं का 4 बड़ी नौकरियों में यह नौकरी मिलने वाली है। तो जो भी दीदी आवेदन करना चाहती है, पढ़ी लिखी महिला जाकर आवेदन कर सकती है। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। तो कौन सी नौकरी अब 4 निकल कर आई है, सबसे पहले ये जान लीजिए। पहली नौकरी जो निकल कर आई है पशु सखी की नौकरी निकल कर आई है, और दूसरी नौकरी जो है कृषि सखी की नौकरी है, और उसके बाद तीसरी नौकरी जो है फार्म आजीविका सखी की नौकरी है, और चौथी नौकरी जो है यह कृषि उद्योग सखी की नौकरी। यानी यह 4 बड़ी नौकरियां निकल कर आई हैं 2025 में। सभी ब्लॉकों में, सभी जिलों में, जनपदों में आदेश निर्देश हुआ है कि सभी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सूचना दिया जाए और यह वैकेंसियां भरवाई जाए। तो यह पहली नौकरी जो निकल कर आई है इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। चलिए जानते हैं सबसे पहले पशु सखी की नौकरी। तो यह स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत निकली हुई पढ़ी लिखी महिलाओं को आवेदन करने के लिए आदेश निर्देश दिया जा रहा है। तो इसमें कौन सी महिला आवेदन करेंगी? तो जो पशु सखी दीदी बनेंगी वह स्वयं सहायता समूह से जुड़ी होनी चाहिए, और साथ ही इनकी पढ़ाई की बात करें तो 5वीं 10वीं पास महिला आवेदन कर सकती हैं। तो आपको ये भी बता दें कि यह पहले की स्थिति जो थी, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं पशु सखी पहले भी बनती थी। इसमें पढ़ाई लिखाई नहीं मांगा जाता है, बिना पढ़ी लिखी महिला भी आवेदन कर सकती हैं। लेकिन फिलहाल अभी 2025 की नई अपडेट में पढ़ी लिखी महिलाओं का आवेदन किया जा रहा है, और साथ ही यदि नहीं मिलती है तो उस स्थान पर बिना पढ़ी लिखी महिलाओं का आवेदन लिया जा रहा है। तो पढ़ाई की बात करें तो 5वीं 10वीं पास महिला इसमें आवेदन कर सकती हैं, और साथ ही उनको स्थानीय भाषा का अच्छा तरीके से ज्ञान भी होना चाहिए, लिखना भी आना चाहिए। यानी जो दीदी आवेदन करेंगी वह उनकी नियुक्ति उन्हीं के ग्राम पंचायत, उन्हीं के जिले में, उन्हीं के ब्लॉक में नियुक्त किया जाएगा, और साथ ही यह दीदी जो कार्य करेंगे उनको बात करने का तौर तरीका आना चाहिए। तो इस प्रकार की स्थानीय भाषा उनसे मांगी गई, अनुभव उनसे मांगा जा रहा है। तो जो दीदी इसके पात्र है वह दीदी आवेदन कर सकती हैं। इनकी आयु सीमा की बात करें तो यह 21 से 45 वर्ष की महिला आवेदन कर सकती हैं, और साथ ही स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ही यह नौकरियां तो दी ही जा रही है सरकार की तरफ से। तो इन दीदी का कार्य क्या होगा, चलिए जानते हैं। जो पशु सखी दीदी बनेंगी उनका कार्य होगा कि इनको 2 गाय पालना पड़ेगा और 2 भैंस पालना पड़ेगा, और साथ ही यदि गाय भैंस इनके पास नहीं पाली हैं तो इनको 5 भेड़ भी पालनी पड़ेगी। तो 5 भेड़ भी नहीं है तो बकरी भी पालनी पड़ेगी, और बकरी भी नहीं है तो इनको 10 कुक्कुट यानी मुर्गी भी पालन करना पड़ेगा। यानी यह जब पालन की रहेंगी तो इनको अनुभव होगा, यानी इनको जानकारियाँ होगी, तभी यह पशु सखी दीदी बन सकती हैं। तो जब इनको अनुभव रहेगा, जानकारियाँ रहेगा, तभी यह दीदी पशु संबंधित और भेड़ बकरी संबंधित इनको दवाइयाँ या उपचार भी करवा सकती हैं और टीकाकरण भी करवा सकती हैं। तो इसलिए पशु सखी दीदी को पशु पालने के लिए भी योग्यता पात्रता मांगी गई है। दीदी के पास पशु हैं तो यह दीदी आवेदन कर सकती हैं। यह दीदी पशु सखी या डॉक्टर दीदी बन सकती हैं। तो एक तरीके पे इनको पशु सखी दीदी को डॉक्टर दीदी भी कहा जाता है। तो यह डॉक्टर दीदी बनेंगी और सभी पशुओं का देख रेख करेंगी, और साथ ही जहाँ पर यह पशु संबंधित जानकारियाँ देंगी, पशुओं के चारा के बारे में भी जानकारियाँ बताएंगे, और पशु पाठशाला भी लगवाएंगी, यानी कमेटी बैठक भी करवाएंगी महीने में एक बार, और साथ ही चारा के बारे में बताएंगी। पशु पाठशाला लगाते हुए सारी जानकारियाँ भी बताएंगी। तो कैसे पशुओं का पालन करना है, कैसे उनको चारा देना, कैसे टीकाकरण करवाना है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी पशु सखी दीदी देती हैं। तो यह सब कार्य होता है, यह इनकी योग्यता पात्रता होती है। यह पहली नौकरी थी पशु सखी की नौकरी। उसके
तो यह सब कार्य करेंगी पशु सखी दीदी। तो पशु सखी दीदी जो कार्य करेंगे उनको वेतन भी दिया जाएगा। तो वेतन की बात करें तो इनको मानदेय यानी 6,000 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा। जिस हिसाब से दीदी कार्य करेंगे उसी हिसाब से इनका क्रेडिट देखा जाएगा और क्रेडिट को देखते हुए इनका वेतन दिया जाएगा। तो इसे प्रति महीना का वेतन जो बताया जा रहा है वह 6,000 रुपये वेतन इनको दिया जाता है। तो अगली नौकरी की बात करें तो कृषि सखी की नौकरी। कृषि सखी बन सकती हैं सैकड़ों महिलाएं यानी जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी होनी चाहिए। सरकार का सरकारी आदेश है कि कृषि सखी का चयन किया जाए। तो आपको कुछ जानकारी तो मिल ही गई होगी कि 2024-25 के अपडेट में कृषि सखी की वैकेंसी निकली हुई है, यानी भारी भरकम में वैकेंसी निकली हुई है। तो कितने पदों पर? 9,368 पदों पर यह कृषि सखी की नौकरी निकली हुई है और कृषि सखी दीदी की नियुक्ति के लिए आदेश निर्देश भी दिया गया है। तो स्वयं सहायता समूहों के अंतर्गत महिलाएं कृषि सखी बन सकती हैं। कृषि सखी जो बनेंगी वह उनकी पढ़ाई लिखाई भी मांगी गई है। उनको भी 5वीं 10वीं पास यदि है तो वह दीदी आवेदन कर सकती हैं। उनकी योग्यता पात्रता यही है और साथ ही उनको भी अनुभव होना चाहिए, यानी कृषि संबंधित, फसल संबंधित, उत्पादन संबंधित इनको ज्ञान होना चाहिए, तभी यह दीदी आवेदन कर सकती हैं। और साथ ही इनकी जो आयु सीमा की बात करें तो 21 से 45 वर्ष की महिला जो होंगी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी होंगी वह दीदी आवेदन करेंगी। तो जो दीदी आवेदन करेंगी वह कार्य भी करेंगी, कार्य के हिसाब से उनको वेतन भी दिया जाएगा। तो सरकारी आदेशानुसार जो कृषि सखी नियुक्त हो रही हैं उनको वेतन की बात करें तो 6,500 रुपये वेतन निकल कर आया है प्रति महीना इनको 6,500 रुपये वेतन दिया जाएगा। तो कृषि सखी की वैकेंसी निकली हुई है 2024-25 से 26 में इसका आवेदन लिया जा रहा है। आवेदन सभी ब्लॉकों में हो रहा है और साथ ही बहुत सारी कृषि सखियों का ट्रेनिंग भी हो रहा है। तो जहां पर नियुक्ति हो गई है वहां पर ट्रेनिंग और प्रशिक्षण हो रहा है। तो यह जो कृषि सखी बनेंगी उनको LRP भी कहते हैं। तो उनको LRP कहते हैं, यानी इनको नया नाम से पुकारा जा रहा है, नए नाम से भी जाना जा रहा है। तो यह थी कृषि सखी की नौकरी। उसके बाद उसी स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत यदि कृषि सखी नहीं मिल रही है तो उस स्थान पर फार्म आजीविका सखी की नौकरी निकल रही है, यानी यह नौकरी तीसरी नौकरी है। तो यह भी नौकरी फार्म सखी आजीविका के रूप में नियुक्त होंगे और जो फार्म आजीविका सखी बनेंगी उनको भी स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत अपने ही ग्राम पंचायत, अपने ही जिले, अपने ही ब्लॉक स्तर से रहकर कार्य करना पड़ेगा। तो कार्य यह है कृषि संबंधित और पशु संबंधित कार्य करेंगी। तो इनकी भी योग्यता पात्रता मांगी गई। योग्यता पात्रता की बात करें तो यह भी 5वीं 10वीं पास महिला आवेदन कर सकती हैं, कृषि सखी के रूप में नियुक्त हो सकती हैं। तो इनकी आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा इनकी 21 से 45 वर्ष होनी चाहिए, यही दीदी आवेदन कर सकती हैं और साथ ही समूह से जुड़ी होनी चाहिए। उसके बाद अगली नौकरी की बात करें, यानी चौथी नौकरी जो स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत निकली हुई है, कृषि उद्योग सखी की नौकरी, यानी चौथी नौकरी है। यह भी नौकरी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्रदान की जा रही, पढ़ी लिखी महिलाओं को। तो इसमें भी पढ़ाई 5वीं 10वीं पास महिला आवेदन कर सकती हैं और साथ ही अनुभव यानी ज्ञान इनको भी होना चाहिए। कृषि और पशु संबंधित और उद्यम संबंधित इनको ज्ञान होना चाहिए, यही दीदी कृषि सखी उद्योग सखी बन सकती हैं। तो जो दीदी कृषि सखी उद्योग सखी बनेंगे उनकी भी आयु सीमा मांगी गई है। इनकी भी आयु सीमा 21 से 45 वर्ष होनी चाहिए, तभी यह दीदी आवेदन कर सकते हैं और उद्योग सखी दीदी बन सकती हैं। तो यह आप सोचते होंगे कि फार्म आजीविका सखी, कृषि सखी, उद्योग सखी, यह नौकरी कुछ मेल खा रही है, यानी यह नौकरी कहीं एक ही तो नहीं है। तो आपको बता दें कि जब कृषि सखी की नियुक्तियां की जा रही तो उस समय कृषि सखी की नियुक्तियां में बहुत कम संख्या पाई जा रही थी, इसलिए फार्म आजीविका सखी की नौकरी निकली हुई। तो फार्म आजीविका सखी के अंतर्गत इनकी नियुक्ति की जा रही है, यानी उसी से जुड़े कार्य इनको करना होगा, यानी कृषि से संबंधित कार्य इनको करना होगा फार्म आजीविका सखी दीदी को। तो इसको कृषि सखी और फार्म आजीविका सखी दीदी को एक ही स्थान पे यह नियुक्ति की जाएगी, एक ही स्थान पर कार्य करेंगे, नियुक्त रहेंगे। फिलहाल 2025 की नई अपडेट पे यानी इनकी नौकरियां बढ़ाने के लिए नए स्तर पे यह फार्म आजीविका सखी की नौकरी निकाली गई है। तो कृषि सखी की नौकरी, फार्म आजीविका सखी की नौकरी एक ही नौकरी है, यह इसमें नियुक्तियां की जा रही फिलहाल सभी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को, इनकी नौकरियों को संख्या को बढ़ाने के लिए।
तो यह जो उद्योग सखी की नौकरी निकली है, इसकी क्या जानकारी है? तो इसकी भी यही जानकारी है, यानी ये भी कृषि संबंधित कार्य करेंगी और यह कृषि संबंधित कार्य करते हुए उद्योग भी संबंधित कार्य करेंगी, यानी बड़े बड़े कंपनियां लगाएंगी, बड़े उद्योग धंधे करेंगी। और उद्योग धंधे जो करेंगी यह दीदियाँ, उसमें कार्य करते हुए उनको वेतन भी यानी कमाई भी होगी। तो कमाई का स्तर पर यह सूचियाँ बनाएंगी और सूचियों का स्तर ले जाकर ब्लॉक पे, जिले स्तर पर और स्टेट लेवल पर देंगी। तो जब यह जिले और स्टेट लेवल, ब्लॉक लेवल पे देंगी तो इनका मानदेय भी बनेगा। तो इनका कार्य को देखते हुए मानदेय बनेगा और मानदेय इनका 10,000 से लेकर 15,000 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा। तो उद्योग सखी की नौकरी जो होती है, कृषि सखी और फार्म आजीविका सखी के ऊपर की नौकरी होती है, यानी इनका ब्लॉक और जिले लेवल से नौकरियां मिलती हैं। तो ब्लॉक और जिले लेवल से यह नौकरियां नियुक्ति करता है सरकार और नियुक्ति करने के बाद इनको वेतन भी देता है। तो इस प्रकार की यह नौकरी निकल कर आई है। जो भी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, उद्योग सखी बनना चाहती हैं तो यह आवेदन करके उद्योग सखी बन सकती हैं। तो आज की अपडेट में हमने बताई यह 4 बड़ी नौकरियों के बारे में। स्वयं सहायता समूह की जो भी है यह नौकरियों में आवेदन कर सकती हैं इस समय, यानी हर ब्लॉक में, सभी जिलों में, सभी स्टेट लेवल में यह वैकेंसी बराबर निकली हुई है, आवेदन लिए जा रहे हैं। तो जो दीदी आवेदन करना चाहती हैं जाकर संपर्क करिए अपने ब्लॉक से, जिले से, और संपर्क करते हुए यदि पद खाली पाए जाते हैं तो वहां पर आप तुरंत आवेदन करिए और आवेदन करके अच्छा खासा वेतन कमाइए। तो आज की अपडेट में हमने बताया 4 बड़ी नौकरियों के बारे में, 4 बड़ी नौकरियों की योग्यता पात्रता के बारे में। तो हमारी नौकरियों की जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो आपसे रिक्वेस्ट, तो आप लोग हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे स्वयं सहायता समूह से जो भी नौकरी है, जो भी जानकारियाँ निकल कर आती है उसकी जानकारी हम आपको बताते रहें और आपको मिलते रहे। तो जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तभी आपको यह जानकारियाँ मिल पाएगी। तो आज के अपडेट में यह 4 बड़ी